Kuruluş Osman। कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, उस्मान सीरीज़ के इस 5वें सीज़न का ये पिछला एपिसोड तमाम एपिसोड्स की निस्बत से बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और कमाल का एपिसोड रहा। यानी अगर हम इस एपिसोड के हवाले से ये कहें कि उस्मान सीरीज़ के 5वें सीज़न के जितने भी एपिसोड्स आए हैं उन सभी एपिसोड्स की निस्बत से ये एपिसोड कमाल का था, तो यकीनन ऐसा कहना हरगिज़ भी गलत ना होगा। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, इस एपिसोड में हमें जितने भी एक्शन वाले सीन्स देखने को मिले तो उन सभी एक्शन वाले सीन्स ने हमें कुरुलिश उस्मान की पुरानी यादें ताज़ा करा दी। मगर खैर दोस्तों, इस पिछले एपिसोड के हवाले से तो बातें होती रहेंगी, जबकि आज की हमारी इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं उन टॉपिक्स पर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा चर्चे किए जा रहे हैं कि आखिर अगले नए आने वाले एपिसोड्स में हमें नई नई कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज की हमारी इस वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने जा रहा है वो गूंजा खातून के हवाले से होगा कि आखिर गूंजा खातून के हवाले से जो हमें ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि गूंजा खातून का किरदार अब इस सीरीज से खत्म होगा, तो आखिर इस मालूमात में कितने % सदाकत हो सकती है। यानी क्या ये मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहर का तीर लगने की वजह से गूंजा खातून का अगले एपिसोड में खात्मा हो जाएगा। जबकि दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि कोनो रेल्प के हवाले से भी हमें उड़ती उड़ती ये खबरें देखने को मिली हैं कि अगले आने वाले एपिसोड में हमें इस नए कमांडर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा हमला देखने को मिलेगा और उस हमले के नतीजे में कोनो रेल्प को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि हो सकता है कि कोनो रेल्प की शहादत भी हमें देखने को मिल जाए। बल्कि कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे थे कि कोनो रेल्प के किरदार कुरुलिश उस्मान सीरीज से खत्म किया जा रहा है। तो दोस्तों, कोनो रेल्प के हवाले से भी हम आपको मुकम्मल तफसील से मालूमात देंगे कि आखिर क्या कोनो रेल्प के हवाले से ये मिलने वाली मालूमात भी दुरुस्त होंगी या फिर गलत होंगी। जबकि इन सभी चीजों के अलावा जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि अगले एपिसोड की कहानी सिर्फ इसी जहर पर ही देखने को मिलेगी कि आखिर इस जहर की वजह से अगले एपिसोड में किन किन लोगों की हमें शहादत देखने को मिलेगी और आखिर किस तरह और कौन आकर इस जहर का तिर्याक ढूंढने में कामयाब होगा। यानी क्या अगले एपिसोड में अलाउद्दीन इस जहर का इलाज ढूंढने में कामयाब होगा या फिर अगले एपिसोड में किसी नए अदाकार की आमद होगी जो कि आने के बाद इस जहर का इलाज भी बताएगा और इन सभी लोगों को जिनको जहर लगा है उनको इस जहर से निजात भी दिलाएगा। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस अगले एपिसोड के हवाले से और भी मजीद मालूमात जानने के लिए हमारी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं मेरी उनसे भी यही दरख्वास्त रहेगी कि गाजी एम्पायर चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले आने वाले सारे एपिसोड्स की मुकम्मल तफसील आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एपिसोड इतना ज़्यादा कमाल का था कि सोशल मीडिया पर अब तक भी इसी एपिसोड के चर्चे चल रहे हैं और ये चर्चे किसी और वजह से नहीं बल्कि इस नए आने वाले दुश्मन की वजह से हैं कि इस दुश्मन ने आते ही किस तरह से इन तुर्कों पर हमले किए और जो मंगोलों का ये वाला प्लान था कि सारे तुर्कों पर हमले के दौरान जहर वाले तीर मारे जाएंगे, तो यकीनन इन जहर वाले तीरों ने पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर यानी कुरुलिश उस्मान की सारी ऑडियंस को हिलाकर रख दिया। पूरी कुरुलिश उस्मान सीरीज की ऑडियंस सिर्फ यही जानना चाहती है कि आखिर अगले एपिसोड में इस जहर की वजह से क्या नतीजा निकलेगा। यानी इस जहर की वजह से अगले एपिसोड में क्या हमें किसी की शहादत देखने को मिलेगी या फिर इसी जहर की वजह से किसी नए अदाकार की आमद होगी जो कि आते ही इस जहर का इलाज बताएगा। दोस्तों, यकीनन जहर के हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे, जबकि अब मैं आपको ये बता दूं कि आखिर क्या गूंजा खातून के हवाले से मिलने वाली हमारी ये मालूमात कि गूंजा खातून की अगले एपिसोड में इसी जहर की ही वजह से शहादत होने जा रही है, तो क्या ये मालूमात दुरुस्त है या फिर गलत है। तो इस हवाले से मैं अभी से आपको ये चीज क्लियर बता दूं कि अगले एपिसोड में गूंजा खातून को कुछ भी नहीं होगा। यानी सिर्फ गूंजा खातून को ही नहीं बल्कि अगले एपिसोड में जहर कुताई को भी इसी जहर की वजह से कुछ भी नहीं होगा। यकीनन अगले एपिसोड में हमें इसी जहर की वजह से सिचुएशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी कि पहले तो जहर कुताई और गूंजा खातून इस जहर की वजह से मौत के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे और इनके बाद दूसरी तरफ हमें उस्मान बे को भी इस जहर वाले तीर के लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में दिखाया जाएगा। अगर हम बात करें इस जहर के इलाज की कि आखिर क्या किसी नए अदाकार की आमद होगी जिसके आने के बाद वो इस जहर का इलाज बताएगा, तो दोस्तों ऐसी मालूमात भी हमें कुछ गलत ही देखने को मिल रही है। यानी अगले एपिसोड में किसी नए अदाकार की आमद नहीं होगी बल्कि ऐसा होगा कि या तो अलाउद्दीन को ही इस जहर के इलाज के हवाले से किसी जड़ी
बूटी के बारे में मालूमात मिल जाएगी, या फिर यूनिस एमरे ही आकर अलाउद्दीन को इस जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे जिससे इस जहर का इलाज बनाया जा सकता हो। इस ट्रेलर में हमें बिल्कुल यही सीन्स देखने को मिले कि अलाउद्दीन की मदद महमद ही कर रहा है, क्योंकि महमद अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था और महमद को भी इसी बात पर यकीन है कि अलाउद्दीन ही ऐसा काम कर सकता है, यानी अलाउद्दीन ही वो वाहिद बंदा है जो इस जहर का इलाज ढूंढने में कामयाब हो सकता है। तो बिल्कुल इसी वजह से ही हमें इस ट्रेलर में महमद और अलाउद्दीन को एक साथ दिखाया गया। और नाजरीन, जो इस ट्रेलर में हमें महमद के बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ लड़ते हुए ये सीन्स देखने को मिले, इसके बारे में भी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी मालूमात बता चुका हूँ। जबकि अभी बता दूं कि तकरीबन जिस जड़ी बूटी के बारे में अलाउद्दीन को मालूमात मिलेगी कि उसी जड़ी बूटी से ही इसका इलाज मुमकिन होगा, तो वो जड़ी बूटी कहीं और नहीं बल्कि बाज़ंतीनियों की ही सरजमीन पर मिलेगी। तो बिल्कुल एक वजह ये भी है कि महमद अलाउद्दीन का साथ देगा कि अलाउद्दीन अपनी जड़ी बूटी तलाश करेगा और महमद इनके पीछे इनकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरे जहन में एक और ये चीज भी आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता इस जड़ी बूटी के बारे में अलाउद्दीन को मालूमात यूनिस एमरे नहीं बल्कि होलोफिरा दे। ये चीज अब मेरे जहन में इसलिए आ रही है क्योंकि ये जड़ी बूटी बाज़ंतीनों की ही सरजमीन में है, तो क्या पता इस जड़ी बूटी के बारे में होलोफिरा के पास मालूमात हो सकती है। बाकी होलोफिरा के हवाले से कंफर्म कुछ भी नहीं है, ये तो अभी मेरे जहन में आया और मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों, अगले एपिसोड में हम ये चीज देखने जा रहे हैं कि सबकी नजरें सिर्फ अलाउद्दीन पर ही होंगी, कि अब और कोई नहीं बल्कि अलाउद्दीन ही वो वाहिद बंदा है जो कि इस जहर का इलाज ढूंढने के लिए कोई न कोई कोशिश जरूर करेगा। मजीद इसके अलावा अगर हम बात करें कोनू रेल्प की, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर ये चर्चे हो रहे हैं कि कोनू रेल्प के किरदार को इस सीरीज से खत्म किया जा रहा है, तो नाजरीन ये भी मैं आपको बता दूं कि कोनू रेल्प के हवाले से भी हम अगले एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं देखेंगे। यानी जिस तरह हमें इस ट्रेलर में कोनू रेल्प और उस्मान बे के बाकी सिपाहियों के सीन्स देखने को मिले, तो बिल्कुल उन्हीं सीन्स को ही देखने के बाद हर कोई यही समझ रहा है कि कोनू रेल्प को यहाँ पर ये कमांडर शहीद कर देगा। तो नाजरीन, आप कोनू रेल्प के हवाले से भी बेफिक्र हो जाएं कि अगले एपिसोड में कोनू रेल्प को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्या पता अगले एपिसोड में ये कमांडर उस्मान बे के सिपाहियों पर हमला करे, और जैसा कि हम ये सीन्स भी देख रहे हैं कि उस्मान बे के सिपाही एक एक करके जख्मी हो रहे हैं, तो क्या पता ये कमांडर उस्मान बे के इन सिपाहियों को अपना कैदी बना ले। लेकिन इस बात के चांसेस बिल्कुल भी नेगेटिव हमें देखने को मिलेंगे कि कोनू रेल्प या फिर उस्मान बे के किसी अहम सिपाही की यहाँ पर शहादत होगी। यानी ऐसा हरगिज नहीं होगा कि कोनू रेल्प का किरदार, जो कि एक बहुत ही बड़ा तारीखी किरदार है, इसको ऐसे ही खत्म कर दें। बाकी दोस्तों, जितना हम इस पिछले एपिसोड की तारीफें कर रहे हैं कि ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का था या जबरदस्त था, इस पिछले एपिसोड की निस्बत से अगले एपिसोड को देखने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी हम अगले एपिसोड के हवाले से भी ये कह सकते हैं कि अगला एपिसोड इस पिछले एपिसोड की निस्बत से भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल जैसा कि ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि व्यूअर्स अपने चाहने वाले अदाकार को मुश्किल हालात में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, तो बिल्कुल इसी परेशानी की ही वजह से अगले एपिसोड को देखने की चाहत तमाम नाजरीनों के दिलों में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। मगर अब की बार तो हम ये भी देखने जा रहे हैं कि अगले एपिसोड में तमाम नाजरीन के दिलों की चाहत यानी उस्मान बे भी जहर वाले तीर लगने की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में हमें देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल उस्मान बे के बारे में भी ये चीज सोचकर सबके दिल घबराने लग जाते हैं कि आखिर अगले एपिसोड में उस्मान बे के साथ क्या होगा। और जैसा कि मैं आपको ये चीज भी बता चुका हूँ कि अगले एपिसोड में सबकी नजरें सिर्फ अलाउद्दीन पर ही होंगी कि आखिर अलाउद्दीन किस तरह से इन सभी को जहर की बला से निजात दिलाता है। तो दोस्तों, हमारी सारी मालूमात और अगले एपिसोड के हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी से कीजिएगा। जबकि मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।